एक डॉक्टर था, उसका 1 माह रह गया, उसने मरना है। वो डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर ने रिपोर्टें देखी। उसने कहा यार इसके तो दिन 10 रह गए, ये महीना कह रहा है। उसने रिपोर्टें देखेगा, यार तू तो ठीक है, तेरी किने पागल ने रिपोर्टा की हैं। वो बंदा 10 साल जी गया। डॉक्टर चाहे 50 साल जिंदगी इंसान की आगे बढ़ा सकते, करना तो अल्लाह की जात में होता है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब है, गोरे नाच रहे हैं, मैं अक्सर बोल रहा होता हूँ, वो लैंग्वेज तो नहीं समझ रहे होते, बिल्कुल नहीं। वो मौसीकी की जुबान है। सुर को देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आज मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जिसकी ज़िंदगी एक ऐसे वाक़े की वजह से तब्दील हो गई। यकीनन जब ये वीडियो और ये कहानी आप सुनेंगे तो आप अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाएंगे। उमैर अली मुग़ल हमारे साथ मौजूद है। इनसे वो वाक़या जानने की कोशिश करते हैं जिस वाक़े की वजह से इनकी ज़िंदगी तब्दील हुई। मैं सब बताइएगा कि ऐसा क्या वाक़या था और आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो इंसानियत की खिदमत में जो है वो मसरूफ़ करने के लिए वक़्फ़ कर दी है। वो वाक़या ज़रा हमारे नाज़रीन को सुना दें और फिर उसके बाद हम लोगों को बताएंगे, या फिर जो कुछ आप लोगों की खिदमत करना चाहते हैं उसके बारे में भी आप हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए कि मैं एक म्यूज़िक घराने से ताल्लुक़ नहीं रखता और मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ और अपने बावजदा के काम के ऊपर काम कर रहा हूँ और प्रॉपर्टी का बिजनेस है मेरा ज़ाती, और म्यूज़िक से मेरा पास भी ताल्लुक़ नहीं था। और ये हीर वारिस शाह सरकार मैंने फ्लूट पे सुनी है और ये मेरा वहाँ से जुनून बढ़ा। 3 साल बाद जब मैंने एक इंडिया का पेशेंट देखी, एक औरत जो पैरालाइज थी, जिसको म्यूज़िक थेरेपी के ज़रिए एडी साहब उसको रिकवर किया गया और वो औरत 21 दिन बाद मूवमेंट करना स्टार्ट होगी। और अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई कि मेरी जोहर टाउन एक इतने बड़े हॉस्पिटल में एज ए म्यूज़िक थेरेपिस्ट जॉब लग गई। तो वहाँ पे कैंसर्स के पेशेंट थे जो कि बिल्कुल पैरालाइज थे उस टाइम। आईसीयू से ना उनमें एक नात पड़ रहा था और वो मेरे पास आए हैं, उन्होंने इशारा किया कि दोबारा पढ़ो। सर मेरी ज़िंदगी का वो एक ऐसा मोमेंट है, मैंने जब वो पढ़ना किया तो उनके हाथ हिलना शुरू हो गए। अच्छा, इंडिया में म्यूज़िक थेरेपी हुई मेंटली रिलैक्स करने के लिए। अगर मैं कैंसर्स की जो पेशेंट्स हैं उनको कुछ टाइम के लिए रिलैक्स कर सकूँ, इससे अच्छा काम क्या है। वाह, उसके लिए मैंने इसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर दी, जो कि हमारे उस्ताद साहब कराम शास्त्रीय क्लासिकल म्यूजिक सिखा रहे हैं। म्यूजिक बेसिकली एक थेरेपी का नाम है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब है, गोरे नाच रहे हैं, मैं अक्सर बोल रहा होता हूँ, वो लैंग्वेज तो नहीं समझ रहे होते, बिल्कुल नहीं। वो मौसीकी की जुबान है। अल्लाह तबारक व तआला को कोई देख नहीं सकता, उनकी कुदरत को महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह सुर को देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। ये मेरी एक मुख्तसर सी स्टोरी थी कि जिस वजह से मैं एकदम म्यूजिक थेरेपी की तरफ आया हूँ। ठीक है। और कुछ इस वाक्य ने आपको हिला के रख दिया। और फिर मैंने यूके में देखना स्टार्ट किया कि वो किस तरह बच्चों को म्यूजिक थेरेपी दे रहे हैं, प्ले के ग्रुप वाले बच्चों को। यहाँ पे तो कीबोर्ड पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो पाक सिखाया जा रहा है, इनको ओरिजिनल थेरेपी नहीं दी जा रही सर। उनको प्रॉपर योगा स्टाइल्स में बैठा के उनको थेरेपी दी जा रही है। जो हमारे जैसे लोग जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात बिस्तर मर्ग पर पढ़कर गुजार रहे होते हैं और आप उनको म्यूज़िक थेरेपी दे रहे होते हैं, तो आपके म्यूज़िक में ऐसा कौन सा जादू है कि वो लोग, उन्हें ये उम्मीद उनके दिल में जाग उठती है कि शायद अब हमें ज़िंदगी एक बार फिर मौका दे दे। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। एक डॉक्टर था, उसका 1 माह रह गया, उसने मरना है। वो डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर ने रिपोर्टें देखी। उसने कहा यार इसके तो दिन 10 रह गए, ये महीना कह रहा है। उसने रिपोर्टें देखेगा, यार तू तो ठीक है, तेरी किने पागल ने रिपोर्टा की हैं।
वो बंदा 10 साल जी गया। डॉक्टर चाहे 50 साल ज़िंदगी इंसान की आगे बढ़ा सकते, करना तो अल्लाह की ज़ात में होता बिल्कुल है। बेशक। किसी भी पेशेंट के साथ पहले मुझे बात करना पड़ती है। अच्छा। मुझे पहले उसके बात करने की, उसके गुफ्तगू करने के अंदाज से पता चलता है कि उसकी मेंटालिटी सोच क्या है, वो किस तरह का सोच रहा है, उसका बिहेव किस तरह का है, वो नॉर्मल है, अननॉर्मल है, कि किस तरह की सिचुएशन है और किस तरह का मैंने अप्लाई करना है। ये कुछ आप अगर हमें फिजिकली करके दिखाएं जी ताकि लोग भी आपके इस फन को जो है ना जी। वो महसूस कर सकें मैं अब कि जो उमैर साहब बता रहे हैं वो ना सिर्फ बता रहे हैं बल्कि करके भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, अगर आप इन सुरों को महसूस करें ना तो जिस तरह मेरे जिस्म के बाल जो है ना वो खड़े हो गए हैं और मैं एक ऐसी कैफियत को महसूस कर रहा हूँ। और जब आप इनके सामने बैठें और इन सुरों को जब आप महसूस करें तो आपकी भी यही कैफियत होगी। मैंने आज तक इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए हैं लेकिन इस किस्म का म्यूज़िक और इस किस्म की थेरेपी जो है वो मैं पहली बार देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ये इतनी ज़्यादा बांसुरीज़ जो है सामने पड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सुर जो है ये सुनाते हैं और आवाम की खिदमत कर रहे हैं।